हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं दीपालीज लर्निंग कैनवस। इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू करने वाले हैं लेक्चर 1 के टॉपिक का, जिसका नाम था टेलर एंड फ्यूल्स कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। जब हमने एक बार वो टॉपिक पढ़ लिया तो मुझे लगा कि हमको उसके एमसीक्यूज और डिस्कस कर लेने चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उससे हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है और हम कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। शायद मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन से ऑथर ने दिया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसने दिया है वही उसके फादर होंगे, और इसका यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है, तो फादर भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के एफ.डब्ल्यू. टेलर है। इसके बाद में विच प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर सजेस्ट दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। जब हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, तो उसमें वन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट वाली बात हमने पढ़ी थी, जो कि बेसिकली आती है यूनिटी ऑफ कमांड में। यस, यूनिटी ऑफ कमांड इज द राइट आंसर, जहाँ पर हम ये इंश्योर करेंगे एज अ मैनेजर कि जो अगर मैं एक सुपीरियर हूँ तो मैं ही अपनी टीम को कमांड करूंगा, एक से ज़्यादा सुपीरियर्स जो है वो एक सबऑर्डिनेट को कमांड नहीं करेंगे। तो यस, इज द राइट आंसर इज यूनिटी ऑफ कमांड। थर्ड क्वेश्चन है, टेलर्स मेथड ऑफ साइंटिफिकली स्टडिंग द टाइम एंड मोशन रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क इज नोन एज। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 प्रिंसिपल के अलावा 4 स्टडीज भी दी हैं, 4 मेथड भी दी हैं, जिसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने बात की। तो इसमें उसी स्टडी की बात की जा रही है कि टाइम और मोशन को, जो टाइम एंड मोशन है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए कौन सी मेथड दी है। तो यहाँ पर हमको कीवर्ड एंड लॉजिक्स पे भी जाना होगा अगर हमें नहीं पता है तो। वैसे तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 4 टाइप ऑफ स्टडी होता है, जिसके अंदर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी होता है, फटीग स्टडी होता है और वर्क स्टडी होता है। यहाँ पे टाइम एंड मोशन की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर है टाइम एंड मोशन स्टडी। यस, आगे अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कि फेवर 14 प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं अगर हमको सही आंसर नहीं पता है तो। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इनिशिएटिव एंड सेंट्रलाइजेशन, ये 3 तो फॉर श्योर है। तो सबसे डाउटफुल जो हमें लग रहा है वो सिस्टमेटिक सॉलिडरिंग है। तो यस, दिस इज द राइट आंसर। सिस्टमेटिक सॉलिडरिंग जो है वो हमारा कोई 14 प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता सकती हूँ, जिससे आप 14 प्रिंसिपल्स को आराम से याद रख पाएंगे। डेड यू सी आई क्रॉस, ये एक निमोनिक है, जिससे आपके 14 प्रिंसिपल्स जो है वो पूरे आपको इजीली याद हो जाएंगे। DADWUSIICROSS, डेड यू सी आई क्रॉस इज द trick and useful trick for reminding the Fayol's 14 principle। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फेयोल थ्योरी ने मेनली किस पर फोकस किया है। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल नीड्स या हायरार्की ऑफ नीड्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फेयोल या हेनरी वेल की बात करें तो जो उनकी थ्योरी का नेम है वही एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैनेजमेंट की थ्योरी का नेम है उसी पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया होगा। सो फेयर्स थ्योरी आर मेनली फोकस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो ये थे 5 एमसीक्यूज, बहुत बेसिक थे। आई नो कि उतने एडवांस नहीं है, बट स्टार्टिंग के लिए अगर हमको एक बार एक तरह से फेमिलियर होना है हमारे कॉन्सेप्ट के साथ में, तो ये एमसीक्यूज उसलिए मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम और एमसीक्यूज की सीरीज आएंगे, जिसके अंदर और वाइड लेवल पे जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं उस पर मैं एमसीक्यूज बनाऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसे और एमसीक्यूज चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।